सबकी अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे लड्डू गोपाल चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय तृतीया स्पेशल ठाकुर जी की विशेष चंदन सेवा पर एक वीडियो। तो देखिए, आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप जो है ठाकुर जी की चंदन सेवा कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो है किसी भी प्रकार का जो आपके पास उपलब्ध है चंदन वो आप ले सकते हैं। गोपी चंदन है या फिर किसी भी प्रकार का चंदन अगर आपके पास है तो आप वो सबसे पहले जो है आप वो ले लें। तो देखिए, अब हम ठाकुर जी के लिए जो है चंदन का लेप बना रहे हैं। तो मैंने चंदन ले लिया है और अब हम उसमें जो है थोड़ा सा केसर मिला लेंगे। अगर आपके पास है तो आप केसर थोड़ा सा जो है मिला लीजिए। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा केसर मिला लिया है। तो देखिए, चंदन केसर, अब थोड़ा सा इसमें जो है हम कपूर डालेंगे। कपूर का जो है पाउडर आप बना लें और इसमें थोड़ा सा डाल दें, क्योंकि हमें जो है लेप बनाना है। ये ठंडक प्रदान करेगा हमारे ठाकुर जी को। और इसमें आप थोड़ी सी जो है तुलसी के पत्ते या फिर आप थोड़ी तुलसी की मंजरी या फिर तुलसी की जो जिसमें हमने तुलसी लगाई होती है वो वाली थोड़ी सी आप मिट्टी ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा इत्र, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा गंगा जल जो है इसमें डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसका जो है बहुत ही अच्छा घोल तैयार होगा, लेप तैयार होगा, जिसको हम ठाकुर जी के जो है शरीर पर लेप लगाएंगे और हमारे ठाकुर जी की चंदन सेवा करेंगे। तो देखिए, 10 मई अर्थात अक्षय तृतीया से 21 दिन तक ठाकुर जी की चंदन सेवा की जाती है। माना जाता है कि इन दिनों में जो है अत्यधिक गर्मी होती है और ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए हम ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाते हैं, क्योंकि चंदन जो है ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करता है। तो इस समय में हमें ठाकुर जी को ठंडी ठंडी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और जो है बिल्कुल गर्मियों के सूती वस्त्र पहनाने चाहिए। ज़्यादा भारी भरकम श्रृंगार नहीं करना चाहिए, भारी भरकम ठाकुर जी को पोशाक धारण नहीं करवाने चाहिए। हरे कृष्णा। तो चलिए, अब हम ठाकुर जी को जो हमने लेप बनाया है चंदन का, अब वो हम ठाकुर जी को लगा देते हैं। तो देखिए, आप जो ये चंदन है आप अपने हाथों से भी लगा सकते हैं या किसी लकड़ी के टुकड़े पर रुई लपेटकर उसके साथ भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास श्रृंगार के जो ब्रश होते हैं ठाकुर जी के, अगर आपके पास वो हैं तो आप उनके साथ भी जो है लगा सकते हैं। परंतु कई बार क्या होता है, ब्रश के साथ जो है अच्छे से नहीं लग पाता है, कहीं कहीं से जो है ये उतर जाता है साथ साथ। तो इसीलिए पहले हमने ब्रश के साथ लगाकर देखा था। तो देखिए, जो ब्रश के साथ अगर हम लगा रहे हैं तो अच्छे से जो है नहीं लग रहा था, तो हमने अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से चंदन का लेप लगाया। तो आप भी किसी भी प्रकार से अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप जो है लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने ठाकुर जी को जो है अच्छे से लेप की जो मालिश, चंदन की जो सेवा हो रही है ठाकुर जी की, वो हम कर रहे हैं। तो आप भी इसी प्रकार से ठाकुर जी की चंदन सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
तो देखिए भक्तों, ठाकुर जी को हमने चंदन सेवा कर दी है। ठाकुर जी के पूरे शरीर पर जो है हमने लगा दिया है चंदन। अब उसको सूखने देते हैं। तो देखिए, जो ये हमने चंदन का लेप लगाया था ठाकुर जी को, अब वो पूरी तरह से सूख चुका है। अब आपको जो श्रृंगार ठाकुर जी का थोड़ा बहुत करना है वो आप कर दें। तो देखिए, अब हम जो है सूखे हुए चंदन पर ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर हम गीले चंदन पर, गीले लेप पर जो है अगर श्रृंगार करते हैं तो वो फैल जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो चलिए ठाकुर जी का श्रृंगार भी कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। बने रहिए। हरे कृष्णा। तो देखिए, ठाकुर जी का जो श्रृंगार करा था वो भी हमने कर दिया है। अब बारी है ठाकुर जी के चरणों की चंदन सेवा की। देखिए, इस दिन ठाकुर जी के चरणों की चंदन सेवा का बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक महत्व होता है। क्योंकि इस दिन ठाकुर जी के जो है बिहारी जी जो मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर, वहाँ पे बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो कि वर्ष में केवल एक ही बार अक्षय तृतीया के अवसर पर ही होते हैं। इस दिन ठाकुर जी को पायल धारण करवाई जाती हैं। तो आप भी ठाकुर जी को चंदन सेवा करें, श्रृंगार करें। ठाकुर जी के पैरों में जो है ठाकुर जी के आप पायल पहनाएं। आप अगर पहनाना चाहते हैं तो चांदी की, तुलसी की, किसी भी प्रकार की जो है पायल आप पहना सकते हैं। जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, उस तरह की पायल आप जो है ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रभु जी तो केवल हमारे भावों के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं और प्रेम के भूखे हैं। तो आप श्रद्धा भाव से ठाकुर जी की भक्ति करते रहिए, सेवा करते रहिए, बने रहिए। हरे कृष्णा। तो देखिए कृष्ण प्रेमियों, ये पायल मैंने बनाई है ठाकुर जी के लिए, जो कि विशेष हमने अक्षय तृतीया के लिए तुलसी की पायल बनाई है। इनका जो है वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम ठाकुर जी को जो है पायल उनके चरणों में पहना देते हैं, धारण करा देते हैं। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। अक्षय तृतीया के दिन आप ठाकुर जी के पूर्ण जो है पूरे शरीर पर लेप लगाएं चंदन का। अगर आप और दिनों में, मतलब हर रोज़ प्रतिदिन आप ठाकुर जी की पूरे शरीर की चंदन सेवा अगर नहीं कर पाते हैं, तो आप केवल जो है ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाएं, हाथों पे, पैरों पे जो है ठाकुर जी की चंदन सेवा आप कर सकते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी की जो है पूरी शरीर की चंदन सेवा ज़रूर करें, क्योंकि इसका जो है विशेष महत्व होता है। तो देखिए, अब हम ठाकुर जी को एक बिल्कुल हल्की सी, जो इसको जो है चीरा वस्त्र बोलते हैं, इन 21 दिनों में हो सके तो आप ठाकुर जी को हल्की से हल्की पोशाक धारण करवाएं, हल्के से हल्के वस्त्र, हल्का श्रृंगार करें ठाकुर जी का, ताकि हमारे ठाकुर जी को गर्मी का आभास बिल्कुल भी ना हो सके पंखे, कूलर जो ठाकुर जी के लिए आते हैं वो लगाएं हमारे ठाकुर जी को, ताकि गर्मी ना लगे।
तो देखिए हमने ठाकुर जी को चीरा वस्त्र धारण करवा दिया है और मालाओं में हमने केवल जो है ठाकुर जी को नजरिए जो है धारण करवाया है और पैरों में हमारे ठाकुर जी ने पायल धारण कर ली है, वो भी तुलसी की बनी हुई, जो कि ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी ने जो है पूरा हमारी चंदन सेवा स्वीकार कर ली है। हरे कृष्णा। तो देखिए आप चंदन सेवा ठाकुर जी की कर तो लेते हैं, परंतु एक प्रश्न आपके मन में यह रहता है कि जो ठाकुर जी के शरीर पर हमने चंदन लगाया है उसका करना क्या है। तो देखिए आप जब अगर ठाकुर जी का चंदन उतारने वाले हैं तो आप क्या करें, आप ठाकुर जी के चंदन का लेप अगर आपने बिल्कुल पतली परत लगाई है तो आप उसको गीले कपड़े से पोंछ ले। अगर आपने मोटी परत लगाई है तो देखिए जिस प्रकार से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस प्रकार से उतार कर आप इकट्ठा कर ले, क्योंकि ये भगवान का तिलक जो हमें प्रसादम के रूप में प्राप्त हुआ है। आप इसको अपने मस्तिष्क पर धारण कर सकते हैं। आप इसका प्रतिदिन जो है पूजा में अपने मस्तिष्क पर तिलक लगा सकते हैं। ये हमें हमारे भगवान जी से जो है प्राप्त हुआ है, तो आप इसका प्रयोग इस प्रकार से जो है कर सकते हैं। तो प्रथम उपाय यह हुआ और अब बारी है दूसरे उपाय की। तो देखिए इस प्रकार से जो है कोई गीला जो रुमाल आप कर लें, ठाकुर जी का तौलिया गीला करके अच्छे से जो है ठाकुर जी का चंदन जो हमने लगाया था उसको अच्छे से पोंछ लें, हल्के हल्के हाथों से उसको जो है उतार लें। तो देखिए कितने प्रेम से हमारे ठाकुर जी ने चंदन सेवा स्वीकार भी करी और हमने अब जो है चंदन उतार दिया है। तो देखिए ठाकुर जी का बिल्कुल सारा चंदन हमने साफ कर दिया है, उतार लिया है ठाकुर जी का चंदन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।